हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो था फिगर काउंटिंग, और आज हम लोगों का है पार्ट 3। इसके पहले हम लोगों ने किया था पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने काउंट किया था स्क्वायर एंड ट्रायंगल को। पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रायंगल का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। इसके पहले है पार्ट, अगर आप नहीं देखें जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, है ना, या फिर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। ना मिले तो कमेंट करना। तो ट्रायंगल काउंट किया था जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसी वजह से इसमें पार्ट 2 में मैंने अकेले आपको ट्रायंगल काउंट कराया था। आज है पार्ट 3। ये आपके क्वेश्चन नॉर्मली ज़्यादातर में मतलब ज़्यादातर चांस है कि नहीं बनते हैं, बट कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं। तो अगर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं फिगर काउंटिंग तो अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्या हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट 3 में? काउंट करेंगे स्ट्रेट लाइन्स को, सर्कल को, क्यूब्स को और पैरेललोग्राम को, ठीक है। 4 चीज़ आज हम लोग काउंट करना सीखेंगे। हर एक के मतलब हर एक फिगर के मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, और 4th पार्ट इसके बाद आएगा जिसमें हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा तरीका जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो कि हर बार मैं बताता हूँ हर पार्ट में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये दूसरा क्वेश्चन इधर है, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, ठीक है। मैंने सारा अच्छे से बना दिया है ताकि फिगर बनाने की गाइज मैं बहुत अच्छी कोशिश किया हूँ, बट जो भी है आपके सामने है ना, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए पहला है क्या है फिगर, ये पहले का ऑप्शन ऊपर लिखा हुआ है ABCD, और काउंट करना है स्ट्रेट लाइन। इस फिगर में आपको स्ट्रेट लाइन काउंट करना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखाएं, है ना। आपको सीधी रेखाएं काउंट करना है। तो सिंपल सा आप फार्मूला जान लीजिए, अगर जो आप जानते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप जान लीजिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन अगर वो काउंट करना है आपको, तो आपको सिंपल क्या करना होता है, हॉरिजेंटल लाइन प्लस एक हॉरिजेंटल लाइन होती है जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, और एक वर्टिकल लाइन होती है जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, और एक आपका होता है तिरछी रेखाएं, है ना। मतलब इसको ये वाली जो स्लैंट लाइन होती है, इन सब का अगर जो सम कर दिया जाता है तो स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आई थिंक आप समझ गए होंगे इस बात को। तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का जो फार्मूला होता है वो हॉरिजेंटल लाइन प्लस वर्टिकल लाइन और प्लस क्या, स्लैंट हाइट जानते हैं ना, तिर्यक ऊंचाई जो आपका उसमें होता है कोण में, ये वाली जो हाइट होती है ना, तो यही इन सब का सम करना होता है। तो ये काउंट करना। अब मैं कहूँ हॉरिजेंटल लाइन काउंट करूँ, बड़े आसानी से कर लोगे। अब बताओ इस फिगर में कितनी हॉरिजेंटल लाइन है? बहुत आसान है। हॉरिजेंटल का मतलब सीधी, तो देखो एक ये ऊपर वाली, एक ये क्या दूसरी वाली। अब दूसरी वाली यहाँ से शुरू है यहाँ तक खत्म है, तो पूरी काउंट, ये नहीं कि यहाँ से ब्रेक कर दूँ, नहीं, यहाँ से यहाँ तक क्योंकि लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा गया। तो एक ये हो गया, और 2 ये हो गया, और ये 3 हो गया। 3 सीधा सीधा और भी है, हाँ ये भी तो एक लाइन है, तो ये 4 हो गया, और ये वाली एक ये छोटी वाली 5 हो गया, और ये 6 हो गई, और एक ये वाली 7 हो गई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो गई? 7 हो गई। आई थिंक समझ गए होंगे। प्लस है, प्लस वर्टिकल लाइन सीधा, तो एक ये, 2 ये, और यहाँ से यहाँ तक एक ये, 2 ये, और ये 3, और यहाँ से यहाँ तक ये 4, ठीक है। और एक ये हो गया सीधा सीधा 5, और फिर एक यहाँ से लेके यहाँ तक 6, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक 7, तो ये भी आपकी 7 हो गई, ठीक है। अब बची हुई क्या लाइन है? अब बची हुई मतलब स्लैंट लाइन, तिरछी रेखाएं कितनी है? तो एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये रेखा हो गई, एक ये 2 हो गया, ठीक है। 2 के बाद और कोई, हाँ एक यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक 4 हो गया, ठीक है। तो सिंपल अगर जो मैं काउंट करूं तो 7 दूना 14 और 14 4 18, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 20 करेक्ट, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे अच्छे से। सिंपल सी बात थी। जितनी भी टाइप की रेखाएं, बहुत आसान होता है स्ट्रेट लाइन, और पूछा भी जाता है, स्ट्रेट लाइन भी पूछा जाता है। तो स्ट्रेट लाइन आई थिंक काउंट करना आप समझ गए होंगे, जो कि बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये था स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन। अब ये इधर क्वेश्चन 1 था, अभी क्वेश्चन 2 है। अब चलो इसमें आप काउंट करो, देखो कितना आसान है। क्या काउंट करना है? स्ट्रेट लाइन। बहुत आसान है। क्या करना है? पहले हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर स्लैंट वाली। तो हॉरिजॉन्टल कितना है? तो सर देखिए भाई, कोई एक सजेस्ट किया था, बट मैं क्या करूं, मार्कर दूसरे इंक वाला लाने का, बट वो मिल नहीं पा रहा है गाइस, तो मैं भूल भी गया थोड़ा सा, बट आई थिंक मैं मैनेज करवा पा रहा हूं आपसे, और आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिएगा, मैं रिपीट कर दिया करूँगा। देखिए एक यहाँ से यहाँ तक, एक हॉरिजॉन्टल, और ये क्या 2 हो गया, ठीक है। और कोई हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है? नहीं सर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो गई? 2। मैं फार्मूला नहीं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन और तो कोई है नहीं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया। वर्टिकल कितना है?
तो वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल एक इधर थी और एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक 2 ही है ना, एक ही सीधा ये एक सीधा ये। अब इसको ब्रेक मत करिएगा कि यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ शुरू यहाँ तक खत्म, तो उसको पूरा लिया जाएगा। जैसे ये यहाँ शुरू यहाँ तक, यहाँ पे मैं ब्रेक नहीं किया तो 2 हो गया। फिर अब वर्टिकल काउंट करो तो देखो एक ये वर्टिकल, एक ये हो गया सीधा सीधा, और एक ये हो गया वर्टिकल 2, और एक अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक है तो पूरा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया और ये कितना 3 हो गया, ठीक है। अच्छा और कोई 3 हो गया ना, और तो कुछ दिख नहीं, अच्छा हाँ 3 हो गया, ठीक है। तो 3 ये हो गया, ठीक है, ओके। अब काउंट करिए स्लैंट वाली। तो स्लैंट वाली जब आप काउंट करेंगे तो देखो एक ये 2 हो गया, और एक ये 3 हो गया, और एक ये क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। 4 के बाद ये क्या हो गया एक 5, और ये क्या हो गया एक 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 3 9 2 11, टोटल कितनी हो जाएंगी 11। ये आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई, ये आपकी वर्टिकल हो गई, और ये आपकी स्लैंट हो गई। तो कितना आ गया 11। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस चीज़ को। फिर से मैं रिपीट कर दूं, देखो हॉरिजॉन्टल कितनी है 2, कैसे एक ये 2 हो गया। वर्टिकल कितना है एक ये और एक यहाँ से यहाँ तक 2, और एक ये लेके 3 हो गया, ठीक है। और स्लैंट वाले में एक ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। और 6 आपका हो गया, 6 3 9 2 11। आई थिंक आप अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन काउंट करना बहुत आसान होता है, ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब मैं आपको इसमें क्या काउंट करना है, काउंट सर्कल्स, ये आपके सामने लिखा हुआ है। देखो अभी तक जो था हॉरिजॉन्टल मतलब स्ट्रेट लाइन को काउंट करना, ये आप अगर जो एक बार नहीं काउंट किए हैं, मतलब होता तो ये आसान है, बट अगर आप किए भी नहीं एक भी बार तो समझ ही नहीं आता स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन किए तो आसान है। सर्कल भी काउंट करना बहुत है, सर्कल में तो कोई ट्रिक ही नहीं होता है, बस एक टाइप आप 2 क्वेश्चन किए हो तो अचानक से जब आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मतलब आप किए हो, अगर जो नहीं किए हो तो दिक्कत आती है। तो इसी वजह से मैं 2 क्वेश्चन करा दिया हूँ, घबराइएगा नहीं, बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सर्कल काउंट करना है, चलो सर्कल काउंट करो। देखो कितना आसान है, देखो एक ही ये बड़ा वाला सर्कल एक ही बार में समझ लेना गाइस, अदरवाइज क्या होगा कि एक बार अगर जो मैं घोंच घास दिया तो दोबारा आप समझा नहीं पाऊंगा। तो देखो एक ये बड़ा वाला सर्कल, ठीक है, और इसके अंदर एक ये छोटा वाला 2 हो गया, और इसके अंदर एक क्या हो गया 3, ठीक है। तो देखो 1 2 3, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी 3 मिलेगा भाई, ये भी तो 1 है और फिर ये 2 है और फिर ये 3 है, तो 1 2 3 ये हो गया। अच्छा तो 1 2 3 ये हो गया, तो 3 इधर, और उसी तरीके से 1 और एक ये 2 और एक ये 3, तो 3 3 6 3 9 हो गया, ठीक है। अच्छा 9 तो आप निपटा चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, अब छूट क्या रहा, अच्छा 3 यहाँ भी है, तो 3 3 6 3 9। अच्छा गाइस ऊपर वाला भी तो है ना, 1 और 1 2 3, तो 3 यहाँ भी है, ठीक है। तो 3 3 6 3 9 3 12 आपको टोटल दिख गया। अब देखिए छूटा क्या, तो देखो अगर ध्यान से, तो एक ये ध्यान से देख लेना, एक ये आपको मैं एकदम पीछे होकर समझा दूँ, तो एक ये, ठीक है। तो 12 भाई 3 3 6 3 9 3 12, एक 13, एक 14, एक 15 और एक 16। इसको भाई देखो अभी तक मैंने टिक नहीं किया था ना, तो एक ये और एक ये, ठीक है। तो 9 तो आपको सीधा दिखा, और 1 2 3 4, ठीक है। नहीं 9 क्यों, 12 टोटल था, है ना। ये 3 3 6 3 9 3 12 आपको ऐसे दिखा, ठीक है, सर्कल के हिसाब से, और बाकी ये छोटे वाले 4, तो कितना 12 4 16। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई दिक्कत आई थिंक हुआ नहीं होगा, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। रिपीट मैं करूंगा नहीं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो रिपीट करके आप देख लीजिएगा, समझ जाओगे। 16 आपका आंसर हो जाएगा। 4th वाला देखो, अच्छा इसका कितना हो जाएगा 14, मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, ठीक। अच्छा अब ध्यान से समझिए, इसमें 4th मानता हूँ गाइज थोड़ा सा बोर्ड छोटा है और मार्कर वगैरह मैं आपको फैसिलिटी नहीं दे पा रहा हूँ, बट आई थिंक समझ जाना चाहिए यार, इतना टफ भी नहीं है कि चीज़ें आप ना समझ पाएँ, बट मैं जल्दी से जल्दी व्यवस्था करता हूँ ताकि आपको बता पाऊँ, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी क्योंकि मेहनत में 1% कमी नहीं है, ठीक। अब चलो ये फिगर देखो कितना कन्फ्यूजिंग है। अब अचानक से आपका आ जाएगा तो आप कन्फ्यूज होने लगेंगे, सोचेंगे अरे बाप रे इसको कैसे कर पाएंगे, है ना, बहुत कठिन हो गया है। तो नहीं, कुछ नहीं है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, चलिए मेरे साथ काउंट करिए। अच्छा नीचे दिख रहा है ना काउंट सर्कल, हाँ काउंट सर्कल आपको दिख रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से समझो, देखो काउंट सर्कल, इसमें सर्कल काउंट करना है, बहुत आसान है, एकदम पेशेंस के साथ करना मेरे साथ। देखो
एक ये सर्कल, एक ये सर्कल, एक ये, 3 हो गया। अच्छा पहले देखो जो इधर ऐसे करके बना है वही इस साइड बना हुआ, तो कंफ्यूज एकदम नहीं होना। 3 ये हो गया, ऐसे ही 1 2 3 ये हो गया, ठीक है, और ऐसे ही 1 2 3 ये हो गया, और 1 2 और 3 ये हो गया। तो कितना हुआ? 3 3 6 3 9 3 12, फिर काम हो चुका है। 12 में काउंट कर लिया, लिख भी लिया करो ताकि कंफ्यूज ना हो। अच्छा अब देखो छूटा क्या है, तो अब बहुत आसान है। अब क्या क्या छूटा? एक ये छूटा और एक ये छूटा, ठीक है ना। एक कौन सा, मतलब ये छूटने मतलब ये छूटा, ठीक है। 12 तो आपको मैं ऐसे ऐसे काउंट करके दिखा दिया। फिर ये क्या हो गया? एक 13, फिर एक क्या 14 हो गया, और एक क्या हो गया? एक 15 हो गया, ठीक है। 15 अब कौन सा है? 15 के बाद, अच्छा 15 के बाद 15 तक तो आपको दिखा दिया मैंने डबल करके, ठीक है। ये 15 हो गया। अब उसके बाद देखो एक ये वाला छूटा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया? 16, और उसी तरीके से एक ये क्या हुआ है? छूटा, तो ये क्या हो गया? 17। तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर से मैं बता दूं, 1 2 3 यहाँ हो गया, तो 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, उसी तरीके से, तो 4 3 12 हो गया, ठीक है। 12 के बाद एक ये 13 और एक ये 14 और एक ये 15 और एक ये छूटा था 16, तो एक एक हो गया 17, ठीक है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे, तो बी ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सर्कल में एक्चुअली मैं बता दूं कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता। कितना जल्दी आपका दिमाग शार्प काम करता है, कितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस, खाली प्रैक्टिस। सर्कल का मतलब आप प्रैक्टिस, ठीक है। जितना ज़्यादा, कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं होता। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में करा दिए, बाकी आप चाहो तो कर लेना, अदरवाइज ज़्यादातर तो पूछा नहीं जाता, बट मैं करा दिया, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कभी भी क्वेश्चन आए, नहीं भी करोगे तो कर ले जाओगे, ठीक है, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन कराया सफिशियंट है। अब देखो 2 हो गया, 3 और 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ये हो गया। 5वें में क्या करना है? काउंट क्यूब्स। आई थिंक नीचे तक दिख रहा होगा, हाँ, काउंट क्यूब्स। आपको इसमें क्या करना है? क्यूब काउंट करना है, ठीक है। ये फिगर कुछ ऐसे करके भी बनता है, मतलब ऐसे पहाड़ टाइप ही दिखे तो समझ आए। क्यूब का एक ऊपर मतलब एक तरफ का सरफेस दिख रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 करके, है ना। 4 क्यों? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक बार में आपको इतना दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्यूब आपको इसमें काउंट करना है, ठीक है। तो इसमें आपका वो होता है, क्या कहते हैं, तरीका। तो मैं आपको इसमें शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। तो देखो इसके लिए शॉर्टकट आपका सिंपल होता है। ऊपर कितने क्यूब दिख रहे हैं? 1, तो ऐसे 1 लिख लो, ठीक है। इस लाइन में आपको, इस लाइन में 1 दिखा तो 1 लिखें। इस लाइन में कितना दिखा? 1 2, 2 दिखा तो 2 लिखें। इस लाइन में 1 2 3 दिखा तो आप 3 लिख लिए। इस लाइन में 1 2 3 4 लिखा तो आपने 4 लिख लिया। इस लाइन में 1 2 3 4 5 दिखा तो आप 5 लिख लिए, ठीक है। बस काम हो गया। अब क्या कर दो, जितना इधर लिखा उतने का ही उल्टी गिनती शुरू कर दो। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये 5 है, तो यहाँ पे क्या लिख दो? 5। फिर यहाँ पे क्या लिख दो? 5 के बाद क्या आएगा? 4, मतलब उल्टा। तो 4 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। और 2 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। बस काम ओके है। और इन सबका मल्टीप्लाई करके सबको क्या कर दो? जोड़ दो। तो ये कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, फिर 4 दूना 8, फिर 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक। अब सबको जोड़ दो। 8 5 13, 13 के बाद आपका कितना हो जाएगा? 13 10 23, लेकिन 9 ही है तो कितना? 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 और 8 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 30 के बाद आपका, हाँ 30 हो जाएगा, और 30 के बाद आपका सिंपल कितना हो जाएगा? 35। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 35। आई थिंक चीज़ें आपको पूरी विजिबल होंगी। कितना हो जाएगा? 35 क्यूब इसमें होंगे। ये आपका तरीका होता है, इसी टाइप का क्यूब पूछा जाता है। ज़्यादातर क्यूब भी नहीं पूछा जाता है, पूछा भी जाता है तो इसी टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा या व्हाट्सअप पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक। तो कैसे किया मैंने? सिंपल, आपको एक क्यूब दिखा, 1 2 3 4 5 तक लिख लेना है। फिर क्या करना है? उल्टी गिनती शुरू कर देना है। तो पहले के बाद 5 चले जाओ, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 5 एकम 5 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 3 त्रिक्का 9 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 5 एकम 5। फिर सबको क्या किया? जोड़ दिया। 8 5 13, 13 और 9 22, और 22 और 8 30, और 30 और 5 35। यही इसका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। तो ये था आपका
क्यूब वाला क्वेश्चन। ज़्यादातर अगर बहुत टफ आपका क्यूब बना देगा तो सच में वो क्वेश्चन स्किप करने के लिए ही होता है, ठीक है। बट 2-3 बार इसी टाइप का पूछा गया तो एक क्वेश्चन में करा दिया। इसको बेहतरीन तरीका भी है, अगर सच में काउंट, अब देखो 35 आप काउंट कर पाओगे। अगर आपको तरीका नहीं पता तो आपको नहीं काउंट करना है, मतलब शॉर्टकट पता नहीं पता है तो हम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इसमें दिख ही नहीं रहा है। जब चीज़ें दिखेंगी नहीं तो हम काउंट कैसे करेंगे, 3 डायमेंशनल हो जाता है ना, इसी वजह से, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया आपका, आपने क्या किया, स्ट्रेट लाइन काउंट किया, सर्कल काउंट किया, क्यूब, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया वर्टिकल लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस स्लैंट लाइन, ठीक है। अच्छा, और क्यूब में क्या, मैंने आपको कोई शॉर्टकट होता ही नहीं तो क्या बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको सर्कल भी बता दिया, फिर मैंने क्यूब आपको शॉर्टकट से बताया क्योंकि बिना शॉर्टकट के लगेगा ही नहीं। अब आपका आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी पूछा जाता है, बट वही बात है कि किस्मत की बात है। देखो ज़्यादातर चांस है आपका ट्रायंगल पूछने का, उससे चांसेस मतलब जब उससे ट्रायंगल से नहीं पूछता तो स्क्वायर से पूछता है, और जब स्क्वायर से भी नहीं पूछता है तो फिर या तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, क्यूब, पैरेललोग्राम, ऐसे इन्हीं में से कोई पूछ लेता है, वो आपकी किस्मत। लेकिन ज़्यादातर चांस है कि इन्हीं दोनों में 80% कह सकता हूँ, 80 to 90% आपका इन्हीं दोनों में से पूछ लेता है, ठीक है। बट पढ़ रहे हो तो और इसी वजह से तो चांसेस है, अगर पूछेगा भी क्यूब तो यही बना के दे देता है, क्योंकि उतना ज़्यादा क्वेश्चन होता नहीं, लिमिटेड ही होते हैं। आप ध्यान से समझिए, इसमें आपको क्या काउंट करना है 6 वाले में, पैरेललोग्राम। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, पैरेललोग्राम होता क्या है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, ठीक है, वही आपका क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम, सिंपल, ठीक। इतना ही आप जानेंगे काउंटिंग फिगर में, बहुत प्रॉपर्टी जानने की जरूरत नहीं है। अगर जो मैं शेप की बात करूँ तो पैरेललोग्राम आपका ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। तो अपोजिट साइड इक्वल एज वेल एज क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप का आपका पैरेललोग्राम, अब देखो ऐसे भी बन जाता है, ठीक, ऐसे करके भी बनता है, और कुछ लोग इसको ऐसे भी बना देते हैं, ठीक है, ऐसे वाला भी बन जाता है। तो सिंपल सी बात है कि अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होनी चाहिए, ठीक। चलो, इसमें एक छोटा सा तरीका होता है, अगर आप मेरे साथ सीखेंगे तो हमेशा को आगे लिए आपका तरीका पता चल जाएगा। देखो, पहले क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे वाले काउंट करते हैं, मतलब जो एक इंटरसेक्शन से बनते हैं, ठीक है, उन पैरेललोग्राम को काउंट तो आपको पैरेललोग्राम करना ही है, बट एक तरीके वाइज करना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहली बात तो आपको ये सिमेट्रिक फिगर दिख रहा होगा। देखो, इस वाली लाइन के ऊपर जैसा फिगर है वैसा ही उस वाली लाइन के नीचे भी है। तो काम करते हैं, पहले ऊपर लाइन वाले काउंट कर लेते हैं, उसका जस्ट डबल कर देंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके काउंट कर लेंगे पैरेललोग्राम, बस काम ओके, ठीक है। चलो अब अच्छे से समझो, पहले एक एक, पहले देखना ऊपर वाला, अभी खाली ऊपर वाले फोकस करो और एक एक से काउंट करो। एक एक लाइन मतलब एक एक इंटरसेक्शन। तो देखो, एक ये हो गया, अभी खाली एक एक, और एक ये हो गया, 2 हो गया, ये वाला 2 हो गया, और एक ये हो गया आपका 3, ठीक है। अभी देखो, मैंने खाली एक इंटरसेक्शन लिया। एक इंटरसेक्शन कहने का मेरा मतलब अभी समझ में आ जाएगा। तो अब बताओ, और कोई है जो एक ही से इंटरसेक्शन से बन गया हो? तो जवाब आएगा सर नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 आपको दिख गया, अच्छी बात है। अब ध्यान दो, अब 2 का मतलब देखो, एक ये, इन दोनों को जब मिला दो तो देखो एक पैरेललोग्राम बन के तैयार हो गया कि नहीं। देखो जहाँ जहाँ मेरा मार्कर जा रहा है, एक ही बार में गाइस समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 3 तो ऐसे बना था, और एक ये हो गया आपका क्या, 4 आ गया, ठीक है। 4 समझ गए। अच्छा, 2 वाले से, अभी 2 वाले से और बनेगा, देखो एक ये क्या हो गया, 5 हो गया, समझ गए ना। आई थिंक अच्छे समझ पा रहे हो गए, 5 हो गया, अच्छी बात है। 5 के बाद अगर देखो तो 2 से क्या कोई और बन रहा है, एक ये बना, एक ये बना, और तो सर 2 से कोई नहीं बन रहा है। अच्छा ठीक है, तो 3 और 2 5, ठीक है, क्योंकि 2 वाले से 2 बना। अब देखो सबको मिलाने पे ऊपर में ही, तो 5 3 2 5 हो गया, मतलब 1 2 3, और एक ये 4, और एक ये क्या हो गया 5, और एक एकदम बड़ा वाला ये बन गया, तीनों मतलब 1 2 3 पॉइंट मिलाने 6। अच्छा, तो अगर 6 ऊपर बना तो ऑब्वियस सी बात है कि सर ये नीचे, अगर यहाँ 6 आपको दिख रहा है, आई थिंक आप जो बगल में लिखा हूँ दिख रहा होगा 6, हाँ दिख रहा है, तो 6 अगर ऊपर बना तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाँ चलिए यही सही है। 6 ऊपर बना तो 6 कितना बना होगा, नीचे भी बना होगा। इसका मतलब अब टोटल बात करूं तो 6 6 कितना हो गया, 12। तो 12 तो हम काउंट कर ले गए, तो क्या 12 ही आंसर होगा? नहीं, अभी जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तब भी तो कुछ होगा। अभी प्रेजेंट में मैंने 12 काउंट किया, ये देखो मैं 12, ये नहीं, कुछ लोग जल्दी क्या करेंगे 12, मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से टाइम लग सकती है, अदरवाइज टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये और कोई शॉर्टकट होता नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही है, ठीक है क्योंकि मैंने काफ़ी इस पर क्वेश्चन लगाया है, ठीक। तो ये 12 हो गया। अब कंबाइन कर दो दोनों को, कंबाइन करने के बाद एक एक इंटरसेक्शन लाइन से देखो, तो 12 के बाद देखो ये क्या हो गया, ये देखो कंबाइन हो गया भाई, तो ये भी तो एक बनाया, 13
13 के बाद एक ये क्या हो गया 14 हो गया, और 14 के बाद एक ये क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है 15। तो ये देखो 12 के बाद फिर क्या हुआ, 3 एक एक लाइन वाले से, मतलब एक एक इंटरसेक्शन से बना, एक ये एक ये एक ये, तो 3 हो गया, प्लस 2 2 वाले से कितना बन रहा है, 2 2 वाले से सर एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, 2 बन गया, ठीक है। तो 2 और बढ़ा दो, ठीक है, और कोई तो बन नहीं रहा 2 के बाद, ठीक है, क्योंकि 2 से एक यहाँ से लेके यहाँ तक और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, 2 हो गया। अब क्या सबको मिलाने पे, तो भैया एकदम बड़ा वाला, एकदम बड़ा वाला, तो +1, तो 12 3 15 2 17 1 18, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कितने हो जाएंगे 18। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे गाइस। पैरेललोग्राम काउंट करना उतना आसान नहीं होता है, बट अगर जो जिस मेथड को मैं बता रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो करते तो जी हाँ आपका यह आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये था तरीका, पहले एक एक पे ले लेते हैं, एक एक पे ले लेते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं 2 2 पे ले लेते हैं पहले, और उसके बाद 3 3 पे ले लेते हैं, ठीक है, बचे हुए। और अब एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है और ऑप्शन भी दे दिया गया, तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसको काउंट करिए, ठीक है। इसमें आपको पैरेललोग्राम क्वेश्चन नंबर 7 काउंट, अगर आप ये काउंट कर ले गए, वैसे बहुत कम चांस है कि आप काउंट कर पाएँ अगर आप पहले से प्रैक्टिस पे किए नहीं हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तब तक मैं इंक फिल कर लूँ और वीडियो में पॉज नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। काफ़ी रात हो चुकी है ना, रात के आई थिंक 12 बजे के आसपास में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सोच लीजिए, है ना। दिन में उतना टाइम मिल नहीं पाता है, और आज दिन में मैं थोड़ा सो भी गया, थक गया था, बट कोई नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आप लोग के पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप लोग कहते हैं ना कि मैं अच्छे से कमेंट पढ़ता हूँ, मैं उस पर आप लोग को हर्ट भी प्रोवाइड करता हूँ कमेंट पे कि सर आप व्यूज़ के टेंशन मत लीजिए। देखो भाई टेंशन लेना पड़ता है, आई थिंक आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे होंगे, फालतू टाइम नहीं बर्बाद कर रहे होंगे, बाकी मैं बोलता हूँ तो सुनते होंगे, देखना पड़ता है थोड़ा सा, है ना, कि कहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ, ठीक है। असल बात इस समय पेपर वगैरह भी नहीं होता, अदरवाइज चैनल अपना सही चलता है, कोई इतने व्यूज़ के टेंशन नहीं होते, बट आप लोग प्लीज़ शेयर किया करिए, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए अगर इतनी मेहनत करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, उठा के शेयर करो, सॉरी। और जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी कहो, ये नहीं कि बस शेयर कर दिए काम खत्म, उनसे कहो एक बार देखो, एटलीस्ट खाली एक बार आप देखिए, ठीक है। तो चलो आई थिंक आप इसको, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा टाइम बर्बाद किया, आप स्किप कर दिए होते हैं ना, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये काउंट पैरेललोग्राम 7 वाले में, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आपको काउंट कराता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। अब पैरेललोग्राम देखो, इसका भी मैंने बताया कोई शॉर्टकट होता नहीं, जो मैं शॉर्टकट इतना बता रहा हूँ कि पहले स्टेप बाय स्टेप करोगे तो गलती नहीं होगी। देखो जो आपका इस वाली लाइन के जो ऊपर बन रहा है वही नीचे बन रहा है, तो पहले ऊपर वाला काउंट कर लें सर, और उसके बाद फिर नीचे वाला काउंट उसका डबल कर देंगे और कंबाइन करके, जैसे ऊपर किए तो वैसे ही। मैं आपको अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो देखो सिंपल सा बात है कि देखो जहाँ जहाँ मार्कर जाएगा प्लीज़ आप बहुत कंसंट्रेट होकर देखिएगा, है ना। एक ये हो गया, एक वाले से बना इंटरसेक्शन से, और एक ये 2 हो गया, और एक ये क्या हो गया 3 हो गया। पैरेललोग्राम आई थिंक आप पहचानना सीखते होंगे, पैरेललोग्राम यही होता है, अपोजिट साइड इक्वल वाला, तो 3 ये बन गया सर, ठीक है। अच्छा और भी बन रहा है सिंगल वाले से, हाँ इसमें देखो यहाँ पे मत जाना, यहाँ पे एक ही बन रहा था, देखो पहले क्या एक ये 2 और ये कितना हुआ 3, सिंगल वाले से 3 हुआ। अब सिंगल एक ऐसे बना, अब हो सकता है ऐसे भी बन रहा हो, हाँ अगर ध्यान से देखो तो 3 के बाद देखो जहाँ मार्कर जा रहा है, एक ये 4, ऐसे 1 2 3 बने। अब ऐसे देखूं तो 3 के बाद सर ये 4 बना, और 4 के बाद सर ये क्या बना 5 बना। तो ऐसे में तो 3 बने थे, लेकिन ऐसे में 2 बने, तो 3 2 5, तो सिंगल वाले से कितना बन गया 5, ऊपर में 5 लिख दिया, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे होगे। अच्छा अब बताओ डबल वाले से, तो डबल वाले से सर ये देखो एक ये बना, मार्कर देखते रहना, पहले ऐसे देखता हूँ फिर ऐसे, क्योंकि 2 तरीके से पैरेललोग्राम बनता है ना, ऐसे भी बन सकता है और या फिर ऐसे भी बन सकता है, मैंने आपको दोनों सिखाया, ठीक है। तो 5 हो गया। अच्छा तो एक ये, ठीक है, डबल वाले से, ओके, और एक ये भी डबल वाले से, इधर वाला भी बन जाएगा, है ना। ध्यान से देखना जहाँ जहाँ मार्कर जा, देखो यहाँ पे अगर समझ नहीं पाओगे तो दिक्कत होगी। एक ये और एक ये, डबल वाले से एक ये हो गया, ऐसे तो 5 2 7 हुआ, 7 दिमाग में रखे रहना। इधर से भी क्या हो रहा है, अच्छा तो ध्यान देखो ये डबल वाले से एक ये बन रहा है ना, 5 2 7 है अभी दिमाग में, और इधर वाले से सर एक ये बन रहा है 8, है ना भाई 5, और इधर से 2
7 और 7 के बाद ये क्या हुआ 8, 8 हो गया। और अगर ध्यान से देखो तो सबको मिलाने पे एक ये बन जाएगा 9। बहुत अच्छी बात है। तो 5 और प्लस 2 7 और प्लस 1। ध्यान से दिमाग के समझना, एक ये सिंगल वाले से 5, डबल वाले से 2 बना और एक तीनों लेने पे क्या बना 1 बना। तो 5 2 7 नहीं 5 2 7 नहीं, डबल वाले से 3 बना था गाइस, है ना। 5 3 8 1 9, है ना। 9 ऊपर बना तो ऑब्वियस सी बात है 9 कितना बनेगा नीचे। बहुत ध्यान से समझना, मैं कैसे तोड़ा हूँ ध्यान से समझ लीजिएगा। 5 तो सिंगल वाले से आप समझ गए, और उन पाँचों में भी एक, देखो टाइम थोड़ा सा लग सकता है बट मैं समझाऊंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जितना टाइम लग जाए क्वेश्चन में। 1 2 3 हो जाए, ठीक है। 3 और एक ये 4 और एक ये 5, 5 सिंगल वाले से, और डबल वाले से एक ये हो गया और एक ये 2, और एक इधर से क्या हुआ, इधर वाले से खाली 3, तो ये 3 हो गया और एक बड़ा वाला, ठीक है। तो 5 3 8 1 9, 9 ऊपर बना तो 9 नीचे बना, मतलब 18 तो मैंने सीधा सीधा काउंट कर लिया। अब जब दोनों फिगर मिल जाएंगे तो कितना बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 18 तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो चलो 18 यहाँ लिख देता हूँ और दिमाग में रखता हूँ, ठीक है। वैसे अब 1 2 3 4 पे ही काउंट करूँगा। 18 के बाद 1 से मैं लेता हूँ, दोनों को कंबाइन करने पे। तो देखो अब फिर वही सिंगल पहले उठाता हूँ, तो देखो एक ये हुआ, ठीक, एक ये हुआ, 2 हुआ, बस 2 ही बनेगा, हाँ 2 ही बनेगा सर। अच्छा फिर इधर से भी देख लो, 2 के बाद एक ये 3 बना और एक ये क्या बना 4 बना, ठीक है, ओके 4 बना, ठीक है। इसके बाद आप क्या, इसके पहले मतलब वीडियो पहले करके आप पहले, हो सकता है अभी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, लेकिन वीडियो पहले करके आप अपने कॉपी फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, देखो एक ये 1 और एक ये 2 और एक इधर से 3 और एक इधर से 4, ठीक है, 4 हो गया। अच्छा एक एक से क्या करना बना 4 बना, ठीक है। अच्छा फिर कितना हो रहा है, डबल से देखो, तो डबल से जब देखेंगे तो सर एक ये बना, डबल से ये कितना बन रहा है, एक इधर से बन रहा है, और अगर ध्यान से देखो तो एक इधर से बन रहा है डबल से। भाई डबल से देखो अगर जो, तो एक ये बन रहा है ना, मेरे मार्कर को देखना जहाँ जा रहा है, और एक इधर से बन रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना एक ये, तो प्लस कितना हो गया 2, ठीक है। मार्कर की हालत खराब हो जा रही है ना। तो 18 4 22 और 22 2 24, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब क्या हो गए सारे काम, नहीं अभी एक और छूट रहा है ना। अभी देखिए ये इतना हो गया। अब सबको जब मैच मिला देंगे अच्छे से, इन दोनों को ऊपर नीचे, तो और एक चीज़ कुछ छूटेगी। तो क्या छूट रहा है ये देखो, जस्ट अ मिनट। असल बात अब मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि वैसे है अभी, क्योंकि हम लोग कहाँ तक 18 4 22 और 22 2 26, 26 तो कोई ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब अब मैं देखो होता तो 26 हो गया है, तो या तो 27 है तो 28, अच्छा 19 19 2 बार है, 1 9 9 20 शायद ऑप्शन में था। तो अब काउंट करो, जस्ट अ मिनट। अब इतना ज़्यादा घोच पाँच हो गया इसमें कि अब खुद भी कंफ्यूजन हो रही है। 1 मिनट में इसमें देख लूँ फिगर जो मैं लिखा हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो गई। डबल में तो कुछ छूटा नहीं है, सिंगल सिंगल सिंगल, ओ सिंगल, ध्यान दीजिए सिंगल में गाइस कुछ चीज़ें छूट रही हैं। देखिए फिर से नाम में लिख दूँ ताकि और अच्छे से, A B C और इस पॉइंट को D दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार टाइप में देखो ये ऐसे, ये जो वो आपका ताश खेलते हैं तो ईट एक होता है जिसको डायमंड बोलते हैं, उस शेप में भी भाई ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही है। अगर ऐसे आप ध्यान से देखो तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो रही हैं, ठीक है। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो A B C D सिंगल वाले में उसी तरीके से यहाँ नाम दे दूँ D E F और G। तो D E F G, D E F G है ना, D E F G या G F जो भी है। तो A B C D एक ये छूटा, E D F G है ना, F G एक ये छूटा, और एक यहाँ भी नाम दे दो H J K है ना। तो H G K J है ना, या फिर H G J K ये छूटा। तो इसका मतलब आप देखा जाए तो 3 और छूट गया, तो 3 और छूट गया, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे फिर कितना, 18 4 22 और 22 5 27। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप सोच रहे होंगे सर इतना टाइम लगाएंगे, इससे अच्छा छोड़ देंगे। तो भाई मेरे, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं टाइम ले लिया, समझा। पहली बात तो मैं समझा रहा हूँ तो मैं टाइम ले रहा हूँ, दूसरी बात मैं इसी में कई बार ऐसे ऐसे सर्कल कर दिया तो थोड़े से कन्फ्यूजन आ जाती है कि इंसान हर कोई है। बट आप अगर जो ध्यान से करेंगे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो जो तरीका, पहले सिंगल सिंगल काउंट करो, डबल डबल काउंट करो, और एक अकेला काउंट कर लो, ट्रिपल वाला काउंट करो, फिर दोनों कंबाइन करके, यही बेस्ट ये तरीका है।
ठीक है। बाकी आप ये मत देखिए कि कन्फ्यूजन नहीं है, नाम मैंने दे दिया ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ। भाई ABCD सिंगल वाले में ये छूट गया था जल्दी जल्दी, ठीक है, समझाने के चक्कर में। और आप समझ रहे हैं रात काफ़ी हो चुकी है, ठीक है, तो नींद वगैरह भी आ ही रही होगी, ठीक है। तो ये थे आपके फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन जो कि मैंने करा दिए। अभी तो मिसलेनियस बचा ही हुआ है, उसमें अभी 2-3 क्वेश्चन और आएंगे, तो टेंशन मत लेना उस पर, और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं इतने क्वेश्चन खुद आपको करा दूँ। देखिए आज हम लोग टोटल कितने 7 क्वेश्चन किए, और इसके पहले भी 7 तो किए ही रहे होंगे। ट्रायंगल में तो हमको लग रहा था जहाँ तक 12 और आसपास किए थे, स्क्वायर ट्रायंगल। तो सोचो कितनी क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही करा देता हूँ। तो बने रहोगे तो गाइज ऐसा नहीं है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी होंगे आपके फ्रेंड्स उनसे आप कहिए कि खुद उन तक भेजिए, और उनसे भी कहिए शेयर। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बिना सपोर्ट के कोई आगे बढ़ा नहीं है, ठीक है। क्वालिटी से ही चीज़ें नहीं होती जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलता, और आप लोग मेरे अपने हैं तो सपोर्ट तो आप जरूर करेंगे 110%, ठीक है। बाकी कैसे हैं कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। कैसे लगा जरूर कर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट है तो उसके लिए कमेंट करिएगा, या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई थिंक मेरा नंबर आपके पास होगा 7607674750, ठीक है। तो एक बार आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा, कोई डाउट होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस पे अगर आप और क्वेश्चन चाहते हैं कि नहीं सर इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए, स्ट्रेट पे, सर्कल पे, या फिर पैरेललोग्राम पे, तो कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा। वैसे अपने पास मिसलेनियस है उसमें तो मैं कराता ही हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।